नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 20 जून 2020 है। 20 जून 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में है भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेना की गतिविधियों पर क्या कुछ चल रहा है। पिछले दिनों जब से भारतीय सेना के 20 जवान गलवान घाटी में शहीद हुए, तब से भारत ने वहां चीन का मुंहतोड़ जवाब देने की सारी तैयारी तेज कर दी है। चीन धोखेबाजी की चाल चल रहा है तो भारतीय सेना भी बारीकी से उसके हर कदम पर नजर रख रही है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी लगातार सरहदों पर घूम रही है। इसमें वायुसेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू जेट सुखोई, अपाचे, जगुआर आदि को तैनात कर दिया गया है। सभी अग्रिम मोर्चों पर सेना को तैनात कर दिया गया है। पूर्वी लद्दाख से भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में देश के करीब 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में आप और आरजेडी को नहीं बुलाया गया। आरजेडी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष व लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा, बताते हुए ट्विटर पर ट्वीट कर पूछा है कि आखिर सर्वदलीय बैठक में पार्टियों को न्योता देने का आधार क्या है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि सर्वदलीय बैठक के लिए आरजेडी को सूचना नहीं दी गई। मानसून की पहली बारिश से पहले ही पटना में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पटना की हालत गंभीर होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जल जमाव से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने सड़क पर उतर गए। इधर मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने जल जमाव को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही पटना के कई क्षेत्रों का दौरा कर जायजा भी लिया। 21 जून को भारत समेत पूरे विश्व में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार का थीम घर योग परिवार के साथ योग है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में योग ही हमारे शरीर को निरोग और मन को शांत रख सकता है। बिहार के पूर्णिया जिले के सुखसेना कैलू टोला मुख्य मार्ग में शुक्रवार की सुबह ट्रक और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। अब चलते हैं कोरोना अपडेट की ओर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,80,532 हो गई। इनमें से मरने वालों की संख्या 12,000 से अधिक है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों में 2 लाख से अधिक संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इस बीच WHO ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की खतरनाक अवस्था से दुनिया गुजर रही है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंस। इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,290 हो गई। हालांकि इनमें से 5,098 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। बिहार के कटिहार की पुलिस टीम पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के घर अमृतसर पहुंची। वहां घर पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मालूम हो कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कटिहार में आचार संहिता उल्लंघन का मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। उसी सिलसिले में बिहार पुलिस अमृतसर पहुंची है। नालंदा के बड़ी मिल्की टिल्हा निवासी गंडा यादव और पचरुखिया टिल्हा निवासी सत्येंद्र यादव की हत्या काफी निर्ममता से कर दी गई। खुलासा तब हुआ जब दोनों की जमींदोज लाश का पुलिस ने पता लगाया। बिहार की सबसे बड़ी अनाज मंडी गुलाबबाग में बसे स्ट्रीट वेंडरों ने पूर्णिया के मेयर सविता देवी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और मानवता के आधार पर पुनर्वास की मांग किया है। ज्ञापन सौंपने गए लोगों ने कहा कि वे गरीब हैं, उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर हटा तो दिया जाता है, मगर उनके पुनर्वास की बात कोई नहीं करता, उनकी रोजी रोटी की बात कोई नहीं करता। उन लोगों ने कहा वे लोग कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से मुसीबत में हैं। मेयर ने उन लोगों को भरोसा दिया है। पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के चोपड़ा बाजार से एक सीएसपी संचालक का 1.5 लाख रुपया उचक्कों ने गायब कर दिया। सीएसपी संचालक बैंक से रुपये निकासी कर घर आने के क्रम में एक दुकान से सामान खरीदने लगा। इतने में ही उनके डिक्की से रुपया गायब कर दिया गया। अररिया जिले के रेवाही पंचायत में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दर्जन भर लोग घायल हो गए। बात बच्चों के बीच विवाद को लेकर बढ़ी थी। मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। 21 जून का दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है।
सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहेगा। सूर्य ग्रहण 10:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के मसौरी संगतपुर महाराज चक रोड पर बिजली के हाई टेंशन तार से एक मालवाहक गाड़ी का संपर्क हो गया। वाहन में आग लग गई, 2 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। अब चलते हैं कमेंट की ओर। कमेंट बॉक्स पर आज भी कई लोगों ने कमेंट किया है। सनोज कुमार ने पूछा है कि गोवा से पटना के लिए ट्रेन कब खुलेगी। झंडापुर से दिलीप कुमार शाह ने पूछा है कि कटिहार खगड़िया ट्रेन कब चलेगी। मोहम्मद नजवुल ने लिखा है कि उन्हें कटिहार आना है, 2 महीने से अमृतसर में लॉकडाउन में फंसे हैं। अररिया जिले के अशोक शाह फेसबुक अकाउंट से कई लोगों ने विभिन्न जगहों के लिए चलने वाली ट्रेन के बारे में पूछा है। आफाक खान ने सहरसा से दिल्ली के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। आसाम से मोहम्मद मंजूर ने कमेंट कर आसाम से खगड़िया के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। इसी प्रकार हमारे कमेंट बॉक्स पर कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखा है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।